दोस्तों, आपका गोपालाजी का नमन। अगर कभी कोई आपका प्रियजन घर से चला जाता है रुष्ट होके, होता ना अक्सर ऐसा कभी सुनने में मिलता है कि कोई बच्चा चला गया, कोई घर की महिला चली गई, कोई लड़की चली गई, कोई आदमी चला गया, कोई भी घर का सदस्य अगर ऐसे चला जाता है तो कितनी कष्टप्रद स्थिति होती है। खुद परिवार वाले परेशान होते हैं, उसके जो और इष्ट मित्र होते हैं वो परेशान होते हैं, और फिर ऐसे में संबंधित व्यक्ति क्या करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, अपने परिजनों में इष्ट मित्रों में फ़ोन करके इधर उधर भटकते हैं। जो जिसको जो बताता है वो करते हैं अपने अपने तरीके से, पर में ऐड दिए, पोस्टर लगवाए, जो भी तरीके हैं। और जब त्रस्त हो जाता है आदमी तो फिर भगवान की शरण में जाता है। ये तो पता है आपको कि अपनी गिरज वाला हिसाब होता है। जब गिरज होती है तो भगवान की तरफ भागता है आदमी। तो आदमी क्या करे, उस शरण में जाना पड़ेगा भगवान की। तो एक सरल सा प्रयोग प्रभु की शरण का मैं बताऊं आपको। ये सरल सा उपाय एक बार आप जरूर करें, 3 दिन करना है इसको। अगर देखिए वो व्यक्ति का जाने का क्षण मिल जाता है कि व्यक्ति जैसे कहते हैं ना इस पर्टिकुलर पीरियड में गया, तो अगर वो पर्टिकुलर पीरियड मिल गया तब तो बहुत ही अच्छा है। और अगर पीरियड नहीं भी मिलता तो फिर किसी भी समय, कोई भी इसका समय नहीं, क्योंकि इमरजेंसी तो कभी भी हो सकती है ना। 3 बिल्व पत्र लीजिए। बिल्व पत्र अखंडित हो, बिल्व पत्र 3-3 पत्तों वाले होते हैं। हल्दी और रोली का घोल लें, इसकी इंक बना लें। अगर इसमें अष्टगंध मिलता है तो इसमें अष्टगंध मिला लें, और भी अच्छा हो जाएगा। और अनार या चमेली की एक लकड़ी लेके उसको पॉइंटेड कर लें, वो कलम नुमा बन जाएगा आपका। ये इसकी शाही बन गई और ये कलम बन गया। 3 बिलपत्र लेके बैठ जाइए घर में अपने कहीं भी। तीनों दलों पे, चारों कोनों में, चारों साइड में ओम अंकित कीजिए। और ओम के मध्य में उस व्यक्ति का, उस लड़की का, लड़के का, जो भी कोई है परिवार का, जो भी कोई सदस्य है, उसका नाम अंकित कर दीजिए बीच में। और ये तीनों बिल्व पत्र लेके किसी शिवालय में जाइए, शिव मंदिर में। अच्छा हो वो शिव मंदिर जो पूजित हो। सिद्ध मंदिर होते हैं शिव जी के बहुत सारे स्थान में, और अगर नहीं है तो शिव मंदिर तो लगभग हर गांव में, हर क्षेत्र में होते ही होते हैं। उसमें चले जाइए। शिवलिंग की अपने सामर्थ्य से, अपनी श्रद्धा से जैसी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, पूजा कीजिए। खूब रो के, गिड़गिड़ा के, दीनहीन बन के, जैसे होता ना याचक बन के, भिखारी बन के प्रभु से खूब खूब अपने मन में अपने ध्यान करके, प्रार्थना करके, खूब भगवान का जैसे होता ना मस्का लगाते हैं, खूब प्रभु खूब रो के मन से, बस अपने आप को समर्पित करके। और एक बिलपत्र शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। बिलपत्र ऐसे करते हैं कि जो चिकना सरफेस होती है, जिधर आपने लिखा है वो फेस डाउन होना चाहिए। और एक माला मैं मंत्र बोल रहा हूं, इस मंत्र की जाप कीजिए। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। फिर से बोल देता हूं। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। ये मंत्र जपिए। और एक बिलपत्र नंदी देव पे, नंदी भगवान पे, क्योंकि जहाँ शिव मंदिर होते हैं, जहाँ शिवलिंग होते हैं, नंदी देव की स्थापना जरूर होती है वहाँ पे। उनके बाएं कान की तरफ जाइए और उनके बाएं कान में फुसफुसा के, फुसफुसाहट से जिसे बोलते हैं ना, फुसफुस करके उनके कान में अपनी बात कहिए धीरे से, बहुत ही धीरे से। कोई दूसरा तीसरा नहीं सुने, आप सुने, आप बोले, और बस नंदी भगवान, नंदी देव के कान में आवाज जाए। उनके चरणों का स्पर्श कीजिए। और तीसरा बिलपत्र लेके घर आ जाइए। घर में उसको कहीं अपने एक स्थान पे स्थापित कर दीजिए। आपका पूजा का स्थान है, जो भी कोई है वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करे उसको, ऐसे ही रख दीजिए उसको। ये जो जो बिलपत्र लाएंगे ये सीधा करके रखना है, यानी कि जो लिखा वाला पोर्शन है ये ऊपर होगा। वहां पे एक दीपक जला दें
और दीपक जलाने के बाद में फिर एक माला इस मंत्र की जाप करें। इसके बाद में संध्या काल में जहाँ ये आपने रखा है बिलपत्र, इस बिलपत्र पे, इस बिलपत्र के स्थान पे एक दीपक जला के एक माला मंत्र की जाप करके संबंधित व्यक्ति का ध्यान करें, अपनी वाइब्रेशन ट्रांसमिट करें कि प्रभु भगवान जहाँ भी हो उसको सद्बुद्धि दे, उसका मन उच्चाट हो और वो शीघ्र घर आए। तीनों दिन यही प्रक्रिया, सेम मेथड, सेम प्रोसेस अपनाना है। और संध्या काल में तीनों दिन इस तरीके से आप बिलपत्र के सामने दीपक जला के ध्यान अपना केंद्रित करके अपने मन की एनर्जी, और अगर सारे परिवार वाले अगर मान लीजिए एक एक माला जप के उसी स्थान पे जहाँ बिलपत्र रखा है, क्योंकि आपके 3 बिलपत्र जमा हो जाएंगे, ये फिर बाद तक करते रहें। 3 दिन तो करें ही करें। अगर मान लीजिए सूचना नहीं मिलती है, खबर नहीं आती है, तो ये 9 दिन तक कंटिन्यूअसली बस बिलपत्र 3 ही दिन चढ़ाने हैं मात्र। 3 बिलपत्र आपके रखे रहेंगे। और अगर मान लीजिए बहुत कष्टकारी स्थिति है, पता ही नहीं चल रहा, कोई कहीं से पॉसिबिलिटी बनी ही नहीं रही, तो फिर 9 के 9 दिन पूरे सेम प्रोसेस, यानी कि 9 दिन 3 बिलपत्र, यानी कि 9 into 3 27 बिलपत्र आपको चढ़ाने होंगे शिवलिंग पे। इस तरीके से आप शिवलिंग पे पूजा करके अपना घर आ जाइए बस, और देखिए करिए। मैं समझता हूँ कि ये छोटा सा प्रयोग, छोटा सा उपाय, ये बहुत ही पावरफुल सिद्ध होगा। इसको करें दोस्तों, और बस वही अपने आप को समर्पण की भावना प्रभु के सामने, अपने इष्ट के सामने वो जरूर रखें, और शिवलिंग पे ये क्रिया